नमस्कार किसान साथियों, ये जो वीडियो है आज की आलू वाले किसानों के लिए बड़ी ही खास है, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे झुलसा रोग के बारे में संपूर्ण जानकारी। झुलसा रोग के आने से पहले आपको अपनी आलू की खेती में क्या करना चाहिए, यदि झुलसा रोग आ चुका है तो उसके बाद आप कैसे उसे मैनेज करेंगे, क्या क्या आपको यहाँ लक्षण देखने को मिलेंगे, कौन कौन सी आपको यहाँ ट्रिक्स अपनानी चाहिए, आसान तरीके अपनाने चाहिए जिससे आप इसे आसानी से कंट्रोल कर पाएं। दोस्तों, आप जानते ही हैं झुलसा जो होता है दो प्रकार का होता है, अगैती झुलसा तथा पछैती झुलसा। अगर अगैती झुलसा आता है तो भैया वेजिटेटिव स्टेज में ही हमारा पौधा खत्म हो जाता है, तो फिर हमें प्रोडक्शन या जो भी हमें उत्पादन मिलना चाहिए वो अच्छा नहीं मिल पाता। और पछैती झुलसा आप जानते ही हैं, जब पछैती झुलसा आता है तो भी हमें नुकसान ही देखने को मिलता है, क्योंकि उस समय हमारा पौधा रिप्रोडक्टिव फेज में होता है। रिप्रोडक्टिव फेज में अगर हमारे पौधे को नुकसान होगा तो जो भी कंद बन रहे थे उनका साइज छोटा रह जाएगा। तो भैया इस वीडियो में पूरी जानकारी आपको दी जाएगी, तो हमसे जुड़े रहिए, वीडियो को देखते रहिए। जैसा कि आप मेरे से भली भांति परिचित हैं, मेरा नाम चंद्र प्रकाश कुशवाहा है और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल सीपी सिंह ऑफिशियल द एग्री मास्टर, जहां आपको खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई वीडियोस मिलती रहती हैं और हर फसल से रिलेटेड आपको वीडियो यहां मिलती रहती हैं। तो किसान साथियों, आलू एक ऐसी फसल है जो किसानों को कभी घाटा नहीं देती है, लेकिन कभी कभी ऐसा केस भी फंस जाता है जहां किसानों को इसकी वजह से आत्महत्या भी करनी पड़ सकती है। यह किसानों के फायदे वाली फसल है भैया, लेकिन इसमें फायदा देने के साथ साथ रोग भी अधिक मात्रा में लगते हैं। आलू की फसल में रोग इतनी तेजी से फैलते हैं कि वह देखते ही देखते पूरी फसल को नष्ट कर देते हैं। सभी फसलों में रोग फैलने मौसम के ऊपर निर्भर करता है। अगर मौसम रोग फैलने के अनुकूल है तो भैया रोग बहुत जल्दी से फैलता है, यानी फेवरेबल कंडीशन अगर रोग के लिए है तो भैया हमारी फसल महज कुछ ही दिनों में खत्म हो जाएगी। ऐसे ही आलू की फसल में भी होता है गुरु। तो बस वीडियो को अंत तक देखते रहिए, आपको आगे बताते हैं कि फैलने का कारण क्या होता है, कैसे ये रोग हमारी फसल में फैलता है। झुलसा रोग आलू में फैलने वाला सबसे खतरनाक रोग है। आलू की फसल के पौधे जब बड़े हो जाएं और पौधे आपस में टकराने लगे, पूरा खेत पत्तों से भर जाए और वातावरण में नमी हो या बार बार बारिश हो रही हो, तो आलू में झुलसा रोग फैलने के लिए सबसे अच्छा समय होता है। जब ओस पत्तों पर अधिक देर तक रहती है और दोपहर में धूप के कारण मौसम गर्म हो जाता है, तापमान 10 से 20 डिग्री के बीच रहता है, उस समय आलू की फसल में झुलसा रोग बहुत तेजी से फैलता है। झुलसा रोग दो प्रकार का होता है, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, अगैती झुलसा एवं पछैती झुलसा। तो भैया अगैती झुलसा के बारे में अगर आपको हम पहचान बताएं तो आलू की फसल में इस झुलसा रोग के लक्षण आपको जल्दी देखने को मिलते हैं, इसीलिए इसको अगैती झुलसा रोग कहा जाता है। अगैती झुलसा रोग में आलू के पत्तों पर छोटे छोटे धब्बे बन जाते हैं। यह धब्बे आपस में टकराकर बड़े बड़े धब्बे में परिवर्तित हो जाते हैं और एक रिंग टाइप में कन्वर्ट हो जाते हैं और पूरी की पूरी पत्तियों को जला करके खत्म कर देते हैं। आलू को उखाड़ कर देखोगे तो भैया आलू भी उसके अंदर जो बन रहे थे कंद वो भी सूखने लगेंगे और भूरे रंग के परिवर्तित हो जाएंगे। धब्बे जो है आपको यहाँ आपको डंठल पर भी देखने को मिल सकते हैं, जो आपका तना होता है आलू का उस पर। यह रोग नमी अधिक होने के कारण फैलता है। अब बात करें पछैती झुलसा रोग की पहचान के बारे में, तो भैया आलू में इस रोग के लक्षण आपको देरी से देखने को मिलते हैं, इसीलिए इसको पछैती झुलसा रोग कहा जाता है। पछैती झुलसा रोग शुरू होने से 6 से 7 दिन बाद आपको इसके लक्षण दिखाई देते हैं। यह रोग आपकी फसल को 10 से 14 दिन में खत्म ही करके रख देता है। पछैती झुलसा रोग आपके पत्तों की ऊपरी भाग में शुरू होता है। शुरू में ऐसा लगता है कि पत्ते ऊपर से गीले हुए हों और इसके बाद में आपको इस रोग से पत्ते की नोक जो है वो गहरे भूरे रंग के धब्बे में परिवर्तित होने लगती है। वहां आपको धब्बे दिखने लगेंगे। यह धीरे धीरे तने की ओर फैलने लगेंगे। इस रोग में पौधे के तने में भी सफेद होली टाइप लग जाता है और वह गल करके धीरे धीरे खत्म हो जाता है। आलू पर भी गहरे भूरे रंग के धब्बे बन जाते हैं। तो भैया अब बात करते हैं आलू में झुलसा रोग के बचाव के लिए उपायों के बारे में। आलू में झुलसा रोग आने से पहले भी रोका जा सकता है। आलू में इस रोग से बचाव के लिए आपको कुछ कार्य करने होंगे, जो कि हम आपको इस वीडियो में बता रहे हैं। सबसे पहले जिस खेत में झुलसा रोग फैल गया है उस खेत से आपको कभी भी बीज के लिए आलू नहीं रखना है, क्योंकि ये रोग बीज के द्वारा अधिक मात्रा में फैलता है। जिस खेत में यह रोग फैल गया है उस खेत में 2 साल तक आलू दोबारा ना करें। आलू लगाएंगे तो ये रोग फिर से आएगा। अगर आप आलू नहीं लगाएंगे, कोई और क्रॉप यहाँ पर अगर लगाएंगे तो भैया डिसीज साइकिल जो है वो ब्रेक हो जाएगी। ठीक, आलू की बिजाई करने से पहले बीज उपचार करना बहुत ही ज्यादा आवश्यक हो जाता है। इसके अलावा बिजाई किए हुए आलू पर आपको समय समय पर
कुछ बढ़िया सी फंगिसाइड्स जैसे कि मैनकोजैब 75% या क्लोरोथेलोनिल 75% या फिर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड और अन्य भी जो फंगिसाइड्स होती हैं जैसे कि अजॉक्सिस्ट्रोबिन है या अन्य कोई बढ़िया वाली फंगिसाइड है, तो आप उसका इस्तेमाल कीजिएगा तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। डोज आप जानते ही हैं 500 से 700 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से रहती है। जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया है यहाँ पे कई सारी फंगिसाइड्स के नाम, आप इसमें से कोई एक फंगिसाइड का इस्तेमाल जो है कर सकते हैं। आप चाहे तो मैनकोजैब 75% WP ले सकते हैं या क्लोरोथेलोनिल 75% WP ले सकते हैं या धानुका की कोनिका जो आती है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड प्लस कासुमाइजिन होता है जिसके अंतर्गत आप इसे भी ले सकते हैं, या फिर आप अडामा की कस्टोडिया या धानुका की स्पेक्ट्रम जिसके अंतर्गत टेबुकोनाजोल प्लस अजॉक्सिस्ट्रोबिन होता है, आप इसका भी चयन जो है कर सकते हैं। भैया इन दोनों में से आप कोई एक फंगिसाइड जो है अपने खेत में स्प्रे कर सकते हैं। अगर आप 15 दिन के बाद इसको रिपीट कर देते हैं तो फिर आपके खेत में आपको कोई भी रोग नहीं देखने को मिलेगा। अब बात करें आलू में झुलसा रोग आने के बाद की रोकथाम के बारे में, भैया यहाँ आपको कुछ सिस्टमेटिक दवाइयों का इस्तेमाल जो है करना पड़ेगा। सिस्टमेटिक दवाइयाँ जैसे कि यह दवाई लंबे समय तक पौधों पर असर दिखाती हैं क्योंकि ये पौधे के अंदर फैल जाती हैं। कॉन्टैक्ट वाली कॉन्टैक्ट में ही रहेगी, ऊपर रहेगी। सिस्टमेटिक वाली पौधे की नस नस में घुस जाएगी, ठीक है, और आपकी फसल को लंबे समय तक इस बीमारी से बचाएगी। इसके बचाव के लिए आप यहाँ दी गई दवाइयों का इस्तेमाल जो है कर सकते हैं, जैसे कि मेटालेक्सल M 4% और मैनकोजैब 64%। 700 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसका इस्तेमाल जो है किया जाता है। ये आपको कहाँ देखने को मिलेगी, तो ये मिलेगी आपको रिडोमिल गोल्ड में देखने के लिए। देखिए दोस्तों, मैं आपको दवाई बता रहा हूँ, इनमें से अगर आप कोई भी एक दवा मतलब कोई भी दवा खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से आप डायरेक्टली बाय कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरी है भैया साइमोक्सानिल 8% प्लस मैनकोजैब 64%। ये भी आपको 700 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी होती है, जो कि आपको कर्जेंट के अंतर्गत देखने को मिलती है। इसके अलावा इक्वेशन प्रो के अंतर्गत आपको एक दवा मतलब टेक्निकल जो है वो देखने को मिलता है, फेमोक्साडिन 16.6% और सिमोक्सानिल 22.1%। 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से दवा बहुत होती है। इन दवाइयों को आप बदल कर आपस में 10 से 15 दिन के अंतराल पर स्प्रे करते रहेंगे तो आपकी आलू की फसल एकदम सेफ बनी रहेगी। ठीक है भैया, अगर आपको एक ही बार दवा लगानी है तो फिर आप इनमें से कोई एक दवा जो है उसका इस्तेमाल कर लीजिएगा। तो किसान भाई लंबे समय से आलू की फसल करते आ रहे हैं, वह कृपया अपने अनुभव हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा। हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर डालिएगा, अपने फीडबैक जरूर डालिएगा, जिससे हमें बेहतर बनने में आपकी मदद मिल सके, ताकि दूसरे किसान भी इसकी सहायता से अपनी खेती को अच्छी बना सकें और वह अपनी फसल को रोग मुक्त कर रख सकें। तो धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। और हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना तो भूलना बिल्कुल भी नहीं है।